हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट थर्ड, जिसमें मैं आपको 3 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैंक्स के हों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सर्ट्स एंड इंडिसेस टाइप का है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमेशा बेस को सेम बनाना है। जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास बेस 6 है, तो अगर मैं इस 36 को भी 6 में कन्वर्ट कर लूँ तो मैं इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता हूँ। अब देखिए, अगर मैं इस 36 की बात करूँ, इस 36 की मैं बात करता हूँ, तो देखिए 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 36 को। तो 6 का स्क्वायर और ये -4.2 ये इसकी पावर है, ठीक है। तो मैं इतने की वैल्यू ये लिख सकता हूँ। अब इसको मैं अगर और ज़्यादा कन्वर्ट करूँ तो मैं कन्वर्ट करके क्या लिख सकता हूँ? अब देखिए, आपको पता होगा ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी लिख देता हूँ मैं कि a की पावर m है और ब्रैकेट उसकी पावर n है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये a की पावर m इंटू n हो जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाने पे मुझे क्या मिलेगा, 6 की पावर। अब इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, -8.4। तो इसकी वैल्यू इतने की मेरी ये आ गई। अब देखिए, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ और पुट करने के बाद हम आंसर निकालते हैं। तो देखिए 6 की पावर 3.6 डिवाइड बाय, अब देखिए ये इतना, इस पार्ट की वैल्यू क्या हो गई, 6 की पावर -8.4 हो गई। तो 6 की पावर -8.4 हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 0.25 है। अब आपको पता है कि 0.25 का मतलब क्या है, 1/4। तो मैं यहाँ पे 1/4 भी लिख सकता हूँ और 0.25 भी लिख सकता हूँ। तो अब देखिए आगे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। अब आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी होती है हमारी कि a की पावर n डिवाइड बाय a की पावर m। तो इसकी वैल्यू मेरी क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी कि मैं a की पावर n में से m को माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी इसकी पावर, ठीक है। अब देखिए ऐसा ही हम यहाँ पे करेंगे। हमारे पास 6 की पावर 3.6 है। अब ये डिवाइड के बाद की जो ये पावर है माइनस हो जाएगी, तो -8.4। तो ये आ गई वैल्यू। अब इसकी होल की पावर जो है वो 1/4 है। मैं इसको 1/4 भी लिख सकता हूँ या फिर 0.25 भी लिख सकता हूँ। तो मैंने 1/4 लिख दिया। अब देखिए हम आगे इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 की पावर कितनी आ जाएगी, अब ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 9, ये आ जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे पास ये पावर है 1/4, ठीक है। अब मेरे पास इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब देखिए इसको मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ। मैंने अभी बताया था कि a की पावर m इंटू n हो जाएगी अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है, इस टाइप की कंडीशन है। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा देंगे। अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 इंटू 1/4 और ये मैं इससे काट दूंगा। तो मेरे पास ये क्या आ गया, 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 यानी कि 6 का क्यूब यानी कि 216। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 216 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बेस को सेम करना है। अगर आपके पास इधर कोई बेस होता तो आप उसको सेम कर सकते थे। और दोस्तों देखिए अभी यहाँ पे हम एक गलती कर चुके हैं छोटी सी। ये जैसे देखिए हमारे पास 216 आया है, पर ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारे पास अभी ये 216 आया है इसका, पर इसका आंसर क्या होगा क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू पूछी है क्वेश्चन मार्क की। तो अब देखिए 216 इक्वल्स टू √x, मतलब हमसे x की वैल्यू पूछी है। तो हमें अभी ये भी सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या होगा, 216 का मुझे स्क्वायर करना होगा, तब मुझे x की वैल्यू मिलेगी। अब अधिकतर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे स्क्वायर तो नहीं करोगे। तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है स्क्वायर पे, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। पर फिर भी मैं आपको छोटा सा हिंट दे दूंगा, जैसे 200, ठीक है, और +16 है ये। तो हम इसमें लास्ट की 2 डिजिट देख लेंगे जो हमारे पास ऑप्शंस होंगे। हमें लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है, उसके बाद हमें अपना आंसर मिल जाएगा ऑप्शंस के थ्रू। तो अब देखिए हमारे पास जो बेस है हम उसको 200 मान लेंगे। और 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर क्या होगा, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 256। तो 256 हमारा 16 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो यानी कि जो हमारी लास्ट की 2 डिजिट होंगी
हमारे आंसर की लास्ट की जो 2 डिजिट होगी वो 56 होगी। तो हम हमेशा ऑप्शंस में चेक करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास कभी भी इतना बड़ा स्क्वायर आता है ना कि 216 315 का स्क्वायर करना है, तो आपको कभी भी एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा आपके साथ कि ऑप्शन में आपको ऐसा मिलेगा कि आपको पूरा का पूरा सोल्व करना पड़े। अब 216 का स्क्वायर तो बहुत टाइम लग जाएगा करने में, तो आपको उसके दिमाग से खेलना है। मतलब आपको लास्ट की 2 डिजिट ही निकालनी होगी, तो 2 डिजिट निकालिए, लास्ट की 2 डिजिट 56 आ जाएगी। अगर आपको ये मेथड नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो स्क्वायर बेस पे कि शॉर्टकट में हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, एग्जाम बेस पर ही है वो क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे एक परसेंटेज प्रॉब्लम है। तो अब देखिए 12.5% को मैंने उस वीडियो में बताया कि हम 1/8 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट टाइम ना वेस्ट करते हुए 1/8 लिख दूंगा इसको। इस ऑफ का मतलब इंटू 5440। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट इसका इतना सोल्व कर दिया। इसके बाद देखिए प्लस, अब देखिए 14 2/7, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी जो 1/7 की वैल्यू होती है वो हमारी यही होती है, मतलब इसको मैं फ्रैक्शन में 1/7 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको मैं 1/7 लिख देता हूँ। आप ये वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत एग्जाम में काम आएगी। अगर आपके पास सिंप्लीफिकेशन का कैसा भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब मैं इसके इंटू कर देता हूँ 2940। ठीक है, अब देखिए प्लस, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में। आप एक बार वो टेबल याद कर लीजिए। अगर आपके वो टेबल याद हो गई ना, तो मैं पक्का गारंटी देता हूँ आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा फ्रैक्शन या परसेंटेज का जो आप नहीं कर पाओगे, आप एकदम कर पाओगे उसको। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसको मैं क्या क्या लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे सोल्व करना है, तो मेरे पास कितना सिंपल एकदम एक इक्वेशन बन गई। कितनी सिंपल इक्वेशन बन गई। अगर मैं इसको काट दूं इससे तो ये कट जाएगा 680। ठीक है, अब 7 से इसको काट दो, 7 4, ये आ जाएगा 2, ये आ गया 0। ठीक है, अब 16 से इसको काट दीजिए। ठीक है, ये 1, फिर ये 4, ये 0, तो मेरे पास आ गया 140। अब देखिए मैं इसको आराम से ऐड करके इसका आंसर निकाल सकता हूँ, और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आप इसको कन्वर्ट करते तो आपको कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लग जाता। अब देखिए मेरा आंसर आ जाएगा, अगर मैं इनको ऐड कर दूं 0 4 2 8, ये आ गया 4 6 4 1, ये आ गया 12। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स मेरा जो आंसर आया इसका आंसर हुआ 1240। ठीक है, तो मैं इजीली इसका आंसर निकाल पाया। पर आपको मैं बता दूं, अगर आपके परसेंटेज टू फ्रैक्शन की टेबल याद नहीं होगी तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन में ऐसा क्वेश्चन फंस जाएगा, और आप पॉइंट हटा के फिर नीचे 10 करोगे, फिर परसेंटेज हटाओगे, अपॉन में 100 करोगे, ऐसे ही इसको 7 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 ऐड करके उसके डिवाइड में 7 लिखोगे। अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको जरूर वो वीडियो देखनी चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं, और वो भी अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है वो क्वेश्चन भी। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिला होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मतलब एक बार तो इतने क्वेश्चन आए थे फ्रैक्शंस के एसबीआई क्लर्क में भी और एसबीआई पीओ में भी, कि बच्चे बोलते थे कि सर फ्रैक्शन में तो हमें बहुत टाइम लग गया, जब हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं कर पाए तो हम अर्थमेटिक तक कैसे पहुंचते। तो अब देखिए अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 37 1/2, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 37 + 1/2। इसकी जो मेरी वैल्यू होगी वो होगी 37 1/2। ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो अगर मैं इसको ऐसे ही डिवाइड कर दूं, मतलब इसको ऐसे ही तोड़ दूं, इसके हिस्से ऐसे तोड़ दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा। मैं ज़्यादा स्टेप नहीं बढ़ाऊंगा, पर मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताना चाहता हूं। जैसे 37 - 23 - 2, यानी कि 37 में से -23 माइनस कर दो और -2 माइनस कर दो, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए प्लस, अब ये जितनी भी आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू है ना, इनको अलग से आप ऐड कर लीजिए। मतलब जो भी इनके आगे साइन है आप उस तरीके से इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए। जैसे यहाँ पे प्लस का साइन था सामने, तो 1/2 को मैं प्लस में लिख दूंगा। अब यहाँ पे माइनस का साइन था तो ये हो जाएगा -7/24। ठीक है, अब ये माइनस का साइन था तो ये 5/6, यानी कि -5/6।
ठीक है। अब देखिए हमें सिर्फ ये सोल्व करना है, हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बच जाएंगे, हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए 24 और इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए 12 प्लस ये हो जाएगा -15 डिवाइड बाई 24। अब मैं इसको काट दूं अगर तो ये 5, 3 से काट दो इसको 8, तो मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास आ गया 12 माइनस 5/8। अब आप बोलोगे कि आपने प्लस वाला तो बता दिया कि प्लस में हो तो ऐसे करना है, पर ये तो हमारे पास माइनस आ गया, तो माइनस में हम कैसे करेंगे। तो माइनस के लिए भी मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि माइनस में कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, आपको 8 में से 5 घटाना है, इस 8 में से 5 घटाना है, तो क्या आ गया 3, मेरे पास क्या आ गया, इसको घटाने पे मुझे 3 मिल गया, डिवाइड बाय इसको एज इट इज लिख दो 8। ठीक है। अब देखिए ये जो वैल्यू है 12, इसमें से हमेशा एक माइनस कर दो, अगर ये माइनस का साइन है ना बीच में तो एक माइनस कर दो, तो ये आ गया मेरे पास 11, तो 11 होल 3/8, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये मैंने कैसे किया, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये मैंने इस टाइप से आपको ट्रिक के थ्रू कैसे बता दिया। अब देखिए मेरे पास क्या है 12 माइनस 5/8 है। ठीक है। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 11 प्लस 1 माइनस 5/8। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो 11 को मैं एज इट इज लिख सकता हूँ। अब इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8/8 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसमें से माइनस 5/8 लिख सकता हूँ। ठीक है। अब देखिए 11 प्लस, अब अगर इसमें से मैं इतने को सोल्व कर दूं इसको अलग से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। और मैंने आपको अभी क्या बताया था, इसके थ्रू मैं 11 प्लस 3/8 को क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 11 होल 3/8, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे इसको समझ लीजिए, पर आप इसको डायरेक्ट लिखा करो, अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो टाइम बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये आज के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। अगर आपको ये अच्छे लगे और अच्छी तरह समझ में आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए जिसमें हर 3 टाइप के ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट।